Hare Krishna. So thank you very much for being present here. And it's always a pleasure to address this particular audience because then I get to speak in Hindi. So some of you may not understand Hindi here. Children, Ramachandra. No, you can sit. And he get a chance to leave, I guess. तो आज कथा हिंदी में करेंगे. We will intersperse it with some English, just to keep everyone's attention. एक बार डबल रोटी बनाने का एक स्थान था. भट्टी इसे कहते हैं. डबल रोटी जानते हैं आप? A baker's. There was a baker. Bread, bun. तो उस व्यक्ति को अपने दुकान में अलग अलग वैरायटी रखने के लिए मक्खन की आवश्यकता पड़ती थी. Needed butter. So in that village, there was another person who would make butter. तो दूसरा एक व्यक्ति जो है खाली वो मक्खन बनाने काम करता था. गांव में ऐसे चलता है. गांव में हर कोई हर काम नहीं करता. इतना समय नहीं है किसी के पास, है ना. तो ब्रेड कोई बनाता है, मक्खन कोई बनाता है, फिर जिसकी जैसे जरूरत है वैसे व्यापार कर लेते हैं वो. तो मक्खन वाले से हमेशा मक्खन लिया करता था. द बेकर वुड ऑलवेज बाय बटर फ्रॉम द डेयरी पर्सन. एक दिन उसके मन में एक शंका उठी. ऐसे ही मन में उसके आगे बात, कभी कभी हमारे मन में भी ऐसी बात अपने आप आ जाती है ना. वो गाड़ी सामने क्यों खड़ी है? मन का काम है ऐसे. मन जो है हमारे साथ फालतू टाइम पास करने के लिए हमेशा तैयार रहता है नहीं? तो मन में उसके ऐसे शंका आ गई कि ये मक्खन वाला कहीं मुझे फंसाता तो नहीं है ना. Get that? So the baker wondered if he was being cheated by the dairy person, the one who would sell him butter. So he decided to measure the quantity of butter the next day that he would receive. He would get a slab of butter. रोज उसे मक्खन का एक इतना मोटा टुकड़ा मिलता था. उसने सोचा कि आज इसका वजन कर ही लेते हैं. उसके पास तराजू थी, उसके पास वजन का कांटा था. उसने वजन किया तो उसको देखा 1 किलो का है, लेकिन उसमें 150 ग्राम कम. 1 किलो के मक्खन के क्या उसको बोलते हैं? पैकेट, ब्लॉक, लादी. हाँ, हमारे यहाँ लादी बोलते हैं उसको. फिर जब हम यहाँ पर आ जाते हैं ना अमेरिका में, तो उसको क्यूब बोलने लगते हैं. तो 1 किलो का जो लादी था उसमें 150 ग्राम कम. उसने ये मामला जो है गांव के सरपंच के सामने ला दिया.
उसने कहा कि न्याय होना चाहिए, कितने दिनों से मैं इससे मक्खन ले रहा हूं, ये चोरी कर रहा है. So when the baker saw that slab of butter was about 100 grams less than what it was supposed to be, so he approached the local court. I want justice. तो पंच बैठा वहां पर, मुखिया ने पूछा कि भाई क्या है, ये मामला क्या है. तो साहब ने कहा कि ये मक्खन वाला जो है ये बेईमानी करता है. 1 किलो का मक्खन का लादी जो है 900 ग्राम के हिसाब से हमें देता है और पैसा जो है 1 किलो का लेता है. यहाँ पर किलो और ग्राम चलता नहीं है ना. Pounds and ounces. So yeah, so it would be about 50 pounds, 50 ounces less. Every pound of butter would be about 50 pounds less. So गांव वाले सब जो हैं बड़े खिन्न हो गए. हमारे गांव में इस प्रकार की बेईमानी. उस गांव का नाम पता क्या था? सच वाला गांव. सच वाले गांव में बेईमानी. So the village was called True Village. They could not tolerate any kind of cheating. So this was a very serious matter. सब ऐसे गंभीर बैठकर देख रहे हैं मक्खन वाले की तरफ. मक्खन वाले को कुछ समझ में नहीं आया, बेचारा थोड़ा अनपढ़ था, थोड़ा बहुत. उसे लगा पता नहीं क्या ये बोले जा रहे हैं. तो मुखिया ने पूछा कि तुम्हें बात समझ में आ रही है? बोले ना, हमें क्या समझ में आ रहा, आप लोग कुछ बोले जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा. आप भी हमसे बात करो तो हम समझाएं, आपस में बात किए जा रहे हो. गांव में लोग सरल स्वभाव के होते हैं, उन्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता तो छुपाते नहीं है. आप अगर गांव में बड़े हुए हैं तो आपको पता है ना गांव में कैसा होता है कि आप कहीं पर भी जाओ, आपको पता है कि खाने के समय खाना मिलेगा नहीं तो उसके बाद खाना नहीं मिलेगा. यहाँ पर कोई होटल नहीं है, कोई ढाबा नहीं है, इसलिए अपने ससुराल भी जाते तो वहां पर कोई शर्म नहीं करता. और थोड़ा ले लो तो बोले हाँ डाल दो. कोई नहीं बोलता ना 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 पेट भर गया, आधे पेट में ऐसे नहीं बोल देता ना. सरल स्वभाव होता है ना, सरल स्वभाव होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. मक्खन वाले ने कहा कि हमें तो पता नहीं, आप बताएं क्या चल रहा है. तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने इन सज्जन के साथ बेईमानी की. उन्होंने कहा बेईमानी? हम बेईमानी कर ही नहीं सकते, हमारे बाप दादा ने कभी बेईमानी नहीं की. सच वाला गांव में हम कोई बेईमानी नहीं कर सकता. उन्होंने कहा ले आओ, नापतोल किया जाए, है ना, तराजू ले आओ. तो लाया गया. बोले पता है ये क्या है? डू यू नो व्हाट दिस इज? ही नेवर सीन अ वेइंग स्केल. नहीं पता. अब पता चल जाएगा. तो एक तरफ रखा गया 1 किलो का वजन, दूसरी तरफ रखा गया उसका एक मक्खन का लादी, और वो कम वजन का था. 100 ग्राम जैसे डाले तो 100 ग्राम कम था. बेईमानी कर रहे हो. तो मक्खन वाले ने कहा देखिए साहब, मेरे पास ना तो तराजू है और ना ही कांटा है तौलने के लिए, और ना ही वजन के बारे में कुछ जानता हूं. तो फिर तुम्हें कैसे पता है कि तुम बोलते कैसे हो कि 1 किलो का तुम जो है मक्खन बेच रहे हो? बोले मैं तो इतना ही जानता हूं कि बहुत सालों से इस ब्रेड वाले के साथ व्यापार कर रहा हूं. ये मुझे 1 किलो का ब्रेड बेचता है तो उसके वजन के बराबर मैं इसको 1 किलो का मक्खन देता हूं.
अब ब्रेड वाला फंस गया बेचारा, क्योंकि ब्रेड वाला वजन करना जानता है, मक्खन वाला नहीं जानता है। इस दुनिया में ज्यादा चालाक बनने का प्रयास करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये भौतिक प्रकृति हमें अटकाती जरूर है। पता है क्यों? क्योंकि संसार का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये आप और हम तो बोलते जा रहे हैं, लोग हमारे पर विश्वास नहीं करते जब तक कि न्यूटन बाबा नहीं आए। न्यूटन बाबा को जानते हैं? एक बाबा जी हुए, उनका नाम था आइजैक न्यूटन। उन्होंने आकर कहा, उन्होंने अंग्रेजी में कह दिया तो लोग मानने लगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओहो, उसके बाद लोग क्या मानने लगे कि हाँ भाई इस बात सही है। फिर हमने भी कहा, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहे गए कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाया, है ना। प्रकृति का नियम है। तो इसलिए आज हमने विचार किया कि थोड़ा इसके ऊपर विमर्श करेंगे, इस विषय पर। सरल होना। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो परदादा है ना, आपके भी परदादा हैं, हम सबके जो परदादा हैं, श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, वो कहते हैं सरलता एई वैष्णवता। क्या कहते हैं वो? सरलता एई वैष्णवता। सरलता is Vaishnavism. So then people asked him, what is सरलता? सरलता क्या है? तो प्रभुपाद ने कहा, straight speaking, straightforward speaking. We do not have an ulterior motive. आपके मन में किसी प्रकार का दुर्विचार नहीं होता। स्पष्ट आपका उद्देश्य होता है, और बहुत ही स्पष्ट और सीधा साधा आपका व्यवहार होता है। उसे कहते हैं सरलता। श्री प्रभुपाद जी भी इस पर चर्चा करते हैं। वो कहते हैं सरलता अर्थात ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आचार्य ने समझाया है कि वास्तव में एक भक्त का पहला गुण यही होता है, वो सरल होता है। इसलिए वो तिलक भी सरल लगाता है, सीधा, टेढ़ा तिलक नहीं लगाता है। तो कैसे सरल बना जाए? बहुत आसान है। कपट मन से त्याग दीजिए। सरल होना हमारा स्वभाव है। कपट हम बाहर से अपनाते हैं। वो ऐसा कर रहे हैं ना हमारे साथ, तो हम भी ऐसा करेंगे उनके साथ। यहां से शुरुआत होती है। हम किसी को देखते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो हम भी गलत व्यवहार करते हैं। कभी भारत के ट्रेन वेन में आप चलते हैं, भारत में, इंडिया में, वो पूरा एकदम भरा हुआ होता है ना, बस, ट्रेन। किसी ने आपको धक्का दिया तो आप भी उसको धक्का देते हो। हाँ, सबसे मजेदार बात, प्लेन के ऊपर वो बीच का आर्मरेस्ट रहता है ना, सीट पर, वो ऐसा बैठा रहता है आदमी, उसको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है ऐसे बैठ बैठ कर, लेकिन आर्मरेस्ट छोड़ेगा नहीं। पैसे दिए मैंने इसके लिए, बगल वाले को कैसे दे दो मैं आर्मरेस्ट।
तो सामने वाला हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो हम भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि सामने वाला भी यही सोच रहा है। हर कोई जो है ना शुरुआत से किसी भी प्रसंग को देखता नहीं है. No one tries to look at the scenario from its very beginning, from its conception. They only want to understand the scenario from where it matters to them. चार लोग अगर आपस में झगड़ा कर रहे हैं तब तक हम ऐसे खड़े होकर देखते हैं, ठीक है झगड़ा कर रहे हैं करने तो, उनमें से किसी का जूता चप्पल कुछ तो हमारे ऊपर आकर के, फिर देखो पांचवा हम कैसे कूद जाते हैं, मुझे क्यों मारा तुमने, मैं तो खड़े होकर देख रहा था, हम भी कूद जाते हैं उसके अंदर फिर. तो ये कपट कहां से आता है? तो बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है समझना. कपटी स्वभाव का मूल जो उसका जहां से उसकी शुरुआत होती है वो है कि सबने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हम सुखी रहने चाहिए, किसी ने हमें परेशान नहीं करना चाहिए. जैसे कि हम कोई बड़े लाड साहब हैं, भगवान ने जब हमें यहाँ पर भेजा ना तो आशीर्वाद वरदान देखे, बेटा बेटी जाओ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम्हें हम हर कोई जो है तुम्हें सुखी रखेगा, ऐसे मन में सबकी कल्पना होती है. इसको श्रील प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं लॉर्डिंग ओवर. लॉर्डिंग ओवर, द मेंटालिटी ऑफ लॉर्डिंग ओवर. स्वामित्व, स्वामी भाव. तो स्वामी भाव जो है उसी व्यक्ति के पास हो सकता है जिसके पास वैसे गुण हो ना. अगर पानी अपने आप को तरल समझे तो इसका अहंकार है या सत्य है? पानी तरल होता है कि नहीं होता है? होता है ना तरल. तो पानी किसी से बोलता है मैं बहुत तरल हूं, और हम में से बोले प्रभु यू शुड नॉट बी सो वेरी प्राउड ऑफ योर क्वालिटी. If the water says that I am, I flow, or being a liquid is my nature, oh, you're only thinking about yourself. If sugar says that it is my nature to be sweet, you're trying to glorify yourself. Satya. Hence, when Krishna says that aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate, he's not trying to glorify himself. तो भगवान कहते हैं ना कि सब कुछ मुझसे आता है, मैं सभी अस्तित्वों का स्रोत हूं, तो सत्य बता रहे हैं. वो अपनी महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं वहां पर. तो इसलिए सत्य को स्वीकारना, सत्य में स्थित रहना, इसी से व्यक्ति में सरलता आती है. अन्यथा कपट कभी भी हमारे अस्तित्व में विराजमान हो सकता है. वी कुड बी ओवरकम बाय डुप्लिसिटी और डुप्लिसिटस डिजायर्स बड़े आसानी से. Many times when we are trying to chant, especially if you are the facilitator in a group of people who are sitting together and chanting, Lord save you if you somehow or the other fall asleep for a moment. The moment you do that, you're like, did anyone notice me? Did anyone notice me? No one noticed me, safe. Because you're supposed to be the facilitator, you're supposed to be the person who leads that group. So, भाई आपको तो लगता ही है किसी ने देखा तो नहीं कि हमें झपकी लग गई. There's a very humorous incident from Srila Prabhupada's
life. Srila Prabhupada was in some European country, maybe it was Netherlands or Denmark. कहीं पर थे, and a DT installation चल रहा था. Things were not really going well. So Srila Prabhupada was getting involved. So he was quite actively involved. So he was passionate about how the DT installation should be going on. So there was a young boy, teenager, who looked at him and he took out his beads and he told him, simply chant Hare Krishna. And Prabhupada looked at him and said, उस बच्चे को पता नहीं है, उसे लगा कि भाई ये जो है बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं, तो एक दो क्लास में आया होगा. If you chant Hare Krishna, your mind will be pacified, ऐसा कुछ सुना होगा उसने. उसने श्रील प्रभुपाद जी से कहा, बीड्स निकाल कर chant Hare Krishna, Hare Krishna. Is there in the Leelamrit? ये लीलामृत में है. So concern for one's status, concern about one's position in society is kind of a survival instinct. And this is born of illusion. ये ऐसे विचार करना ना कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, खास विशेष करके जिस समाज में, जिस समुदाय में, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, उनका ओपिनियन क्या है हमारे बारे में. ये जानने की अभिलाषा रहती है व्यक्ति के मन में, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस समाज में हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो हम कहीं का ना रहेंगे. So it takes a toll. It takes a toll on one's existence. इसका बहुत प्रेशर पड़ता है. इसलिए निश्चिंत होना, रमता जोगी हो जाना, ये बहुत ही भगवत कृपा समझ लीजिएगा. कोई एकदम योगी की तरह हमेशा मस्त रहता है ना, भगवान की कृपा होती है. जैसे भारत के जो हमारे अलग अलग स्थान में, भारत में जो महात्माएं हैं मध्यकाल के, प्राचीन काल के नहीं, जो मध्यकाल के हैं, चाहे आप उत्तर भारत में ले लीजिए, चाहे मध्य भारत में, दक्षिण में, जहां पर भी ऐसे व्यक्तियों का प्रसंग आएगा ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा कि उनके घर में आग लग गई, या उनका नाव डूब गया, या उनकी खेती नष्ट हो गई और वो अपना भजन कर रहे हैं. बाद में लोगों ने उनसे कहा, भाई आपका समाप्त हो गया है. अच्छा अच्छा अच्छा, जो राम इच्छा. हमारे यहाँ तो पूरा एक उसके ऊपर एनालिसिस होगा, व्हाट वेंट रॉन्ग. Not saying it's not required. What I'm saying is कि मस्त जो रहता है ना व्यक्ति, उसका ऐसे ही, उसका दृष्टिकोण ऐसे रहता है. The outlook of life is that whatever is happening is for the very best. Not that I have to be careless, but if something is beyond my control, then that's how it is. This is how the material universe works, or this is how the universe functions. It's beyond my control. तो ऐसे ही एक कथा हमने ब्रज में सुना था. ब्रज में, वृंदावन में, पूरा ब्रज जो है राधे 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 करता है. लेकिन वृंदावन में एक जगह है जहां पर श्री राम सीताराम होता है. उसे कहते हैं हनुमान गढ़ी. ब्रज में एक हनुमान गढ़ी है. कभी कभी साधुओं से दर्शन करने, कुछ साधुओं से दर्शन करने हम गए थे, तो वहां पर कथा चल रही थी. कथा हम आपको सुनाते हैं. कानपुर का देहात इलाका, कानपुर जानते हैं,
a city in North India, देहाती इलाका. Now Kanpur also, it's on the banks of the river Ganga. So there are many holy places in Kanpur, in and around Kanpur. In fact, it is stated that sometimes there is supposed to be. Ujjain was a place where Krishna got educated, but it also there are instances or there are references that the Gurukul was huge enough. It was till that place, close enough to Kanpur. There are some references, local references. ठीक है, तो देहात मतलब थोड़ा सा गांव. वहां पर एक गांव में, वहां पर एक घर में एक बच्चे ने जन्म लिया. जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा भोला, गरीब स्वभाव बिल्कुल, a very very simple hearted child, a boy. बहुत ही विनम्र स्वभाव का, मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला. सब जो है ना, उस बच्चे को देखकर किसी के मन में वो, हर किसी को मन में यही बात आती थी, अरे ये बच्चा कितना अच्छा है. But the child had one problem, or what society, his family and his neighbors consider, कि इस बच्चे में एक अवगुण है, ये खाता बहुत है. Vociferous or voracious eater. जितना उसके घर में परिवार के सारे लोग खाते थे, उससे 5 गुना वो अकेले खाता था, बचपन से ही. और उसका स्वभाव इतना सरल था ना, इतना शांत स्वभाव का था कि जब भी कोई काम करता था तो बोलता था सीताराम सीताराम. तो अन्न भी खाता था तो अन्न खाते समय बोलता था, दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने हार का नाम. तो कभी कभी कोई बोलता था, बेटा तुम्हारे लिए तो दाने दाने पर नहीं, बोरे बोरे पर लिखा है खाने हार का नाम, इतना खाते हो तुम. कोई ठीक है, कोई बात नहीं. कभी कभी खाते खाते उसको खाते हुए देखकर लोग इतने चौंक जाते थे कि कोई बोलता था, बच्चा बीच में थोड़ा पानी लेने के लिए तो सांस, पानी पीने के लिए तो सांस ले ले. तो बोलता था, बीच तो आए, बीच आए तो पियो, खाने से ही छुटकारा नहीं मिल रहा है, भोजन खाए जा रहा हूं. घर वालों ने बहुत प्रयास किया, उसकी आदत छूटी नहीं. घर वालों ने कहा, बेटा हमसे ना हो पाएगा, बस राम ही तेरा रखवाला है, जा दुनिया में तू अब जहां जाना है जा, जहां पर लोग तुझे खाना देंगे, भोजन देंगे, वहां पर रह ले, यहां पर नहीं तो खाली हमारी गालियां सुनते रहेगा, बेटा जा. तो बच्चा निकल गया, थोड़ी देर आगे जाकर निकल गया, वापस आया. उन्होंने बोला, तू वापस नहीं, हमें लगा कि आपने हमें याद किया इसलिए वापस आ गए. ना बेटा, तू जा, तुझे जहां जाना है दुनिया में चले जा, जो भी तुझे अच्छे से भोजन दे सके उसके यहाँ रह ले. तो उसे पूरा विश्वास था कि ये जो है ना, इनके हितैषी हैं, अगर ये बोल रहे हैं कि दुनिया में कोई तुझे भोजन हमेशा देगा तो जरूर होगा कोई ना कोई. तो सीताराम कर निकल गया वो बाहर. अब देखिए, भगवान राम का प्रयोजन भी ऐसा है, प्रभु का प्रयोजन. कुछ दूरी पर 2-4 कोस निकल गया, 7-8 मील निकल गया पैदल चलते हुए. सीताराम सीताराम, भूख बड़े जोर की लगी हुई. तो एक साधु जी को देखा. साधु जी भी बड़े एकदम हट्टे कट्ठे साधु जी थे, ठीक ठाक. तो उनको देखकर ऐसे लगा कि अरे वाह, शरीर से तो कम से कम ठीक ठाक लग रहे हैं, अच्छे से भोजन करते होंगे ये. तो साधु जी के पास गया. उन्होंने कहा, बाबा जी अब क्या कर रहे हो?
तो बाबा जी ने कहा बेटा देखो ये हमारा यहाँ पर हमारा आश्रम है, और यहाँ पर जिसे आना है वो आ सकता है, रह सकता है। जिसे आना रह सकता है, हाँ रह सकता है, खा पी सकता है, आराम से यहाँ पर भजन कर सकता है। खा पी सकता है, हाँ बेटा खा भी सकता है, मतलब जितना चाहे उतना खा सकता है, जितना चाहे उतना खा सकता है। काम कुछ करना पड़ेगा ना, काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, हाँ भजन करो, नाम भजन करो। तो नाम भजन करेंगे और खाना जितना खा सकते हैं, बिल्कुल हाँ। तो फिर बाबा जी हम आपके साथ रह लेते हैं। बिल्कुल बेटा आ जाओ, रहो यहाँ पर, नाम भजन करो, कोई और चिंता मत करो। पहले दिन बच्चा वहां पर रहने आया तो बाबा जी ने देखा बाप रे कितना खा रहा है। उन्होंने कहा बेटा थोड़ा आराम से, पेट खराब हो जाएगा। ना ना बाबा जी बहुत प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिस है। सीताराम सीताराम, दाने दाने पे लिखा है खाने हार का नाम। वाह बेटा वाह, कितने अच्छे तुम्हारे सोच। तो पूरा भोजन समाप्त करने के बाद वो पूछा बाबा जी आपके यहाँ पंगत कितनी बार लगती है, भोजन की पंगत कितनी बार लगती है? तो बेटा 5 बार लगती है। तो 5 बार हम खा लें? 5 बार कैसे खाओगे? ना ना खा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बच्चा, तुझे खाना है 5 बार, 5 बार खा। वो इतना प्रसन्न हो गया, उसने सोचा कि माता पिता ने आशीर्वाद दिया जाए, बेटा यहाँ से चले जा, जहां पर तुझे भोजन मिलता है। उसे लगा माता पिता का आशीर्वाद है, ये इतना सरल विचार का। हाँ माँ आप पिताजी का आशीर्वाद है, उनका पुण्य है, एक आश्रम मिल गया, बाबा जी मिल गए, 5 बार खाने का हमें अवसर भी मिल रहा है यहाँ पर। मस्त। 1 सप्ताह बीत गए, 8 दिन बीत गए, 9वें दिन जब उठकर जाता है पंगत में बैठने के लिए तो देखता है पंगत ही नहीं है। पंगत की जगह पर देखता है लोग जो है माला लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम 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 कर रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहे हैं। पंगत? बोले बेटा आज तो नाम जप। अच्छा अच्छा। तो उसे लगा कि शायद यहाँ पर पंगत नहीं बैठ रही है, किचन में कुछ बना होगा, वहां पर जाकर देख लेते हैं। रसोई घर में जाता है तो देखते हैं कि वहां पर जो रसोईया है ना, जो कुक है, वो भी सीताराम 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 नाम जप कर रहे हैं। आप भी नाम जप कर रहे हो? जाकर देखता है रसोई घर में कि भाई कुछ बना होना है, कुछ पका नहीं, चूल्हा बिल्कुल ठंडा। अरे बाप रे, प्रलय आ गया। बड़ी चिंता हुई। उस बालक ने सोचा है इतनी चिंता, जाकर हम अपने गुरुजी से मिलते हैं। अच्छा बाबा जी ने कहा कि बेटा तुम यहाँ पर हो, तो उन्होंने कहा कि नाम भजन करो, यहाँ पर हमारे शिष्य रहते। तो उसने पूछा हम भी शिष्य बन जाए आपके? बोले हाँ शिष्य बन जाओ। तो उन्होंने सोचा कि अपने गुरु जी से जाकर पूछते हैं कि इतनी बड़ी समस्या आ गई जीवन में, कैसे सुलझाया जाए। ईमेल लिखे, डियर गुरु महाराज। गुरु जी से मिलने गए। गुरु जी पंगत में सब कोई जो है हरे कृष्णा करे जा रहे हैं, राम राम किए जा रहे हैं, किचन में सब कोई राम राम किए जा रहे हैं, चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है, रसोई में कुछ बन नहीं रहा है। अरे बेटा आज कुछ बनता ही नहीं है, आज एकादशी है। अरे ये क्या होता है? तो बेटा एकादशी के दिन हम कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, हम खाली हरिनाम लेते हैं। बाबा हरिनाम तो मैं भी ले लूं, लेकिन एकादशी अगर मैंने ऐसे किया तो द्वादशी के दिन आप मेरा चेहरा देखोगे नहीं, मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। ना बेटा सब हो जाएगा। बाबा जी महाराज, गुरु महाराज विश्वास कीजिए हम पर। तो देखो आप हमारे शिष्य हो, आपको गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। तो उस बालक ने कहा गुरु जी आपके और भी तो शिष्य हैं ना? बोले हाँ बिल्कुल है। उनसे कहिए ना इसका पालन करें, मुझे माफीनामा दे दीजिए आप। नहीं हो पाएगा। तो गुरुजी ने देखा कि इस बच्चे के लिए सही में बड़ा मुश्किल है। गुरुजी समझ गए कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये कोई आलस नहीं कर रहा है, ये बस जैसी इसकी प्रकृति है उसी को सरलता पूर्वक
व्यक्त कर रहा है। नहीं तो ये चुपचाप कहीं पर भी आके चोरी कर सकता था, दिखावा कर सकता था कि मैं कर रहा हूं, जब कर रहा हूं, चुपके से खा सकता था, लेकिन ये आकर बता रहा है। तो गुरु जी को समझ में आ गया कि ये बच्चा जो है ये अच्छा है, अच्छे स्वभाव का है। मैंने कहा देखो बेटा, एकादशी के दिन तो यहाँ पर खाना बनेगा नहीं, कुछ पकेगा नहीं, और ये भी बात समझ में आ रही है कि आप जो हो बिना कुछ खाए रह नहीं पाओगे, तो एक काम करो, कच्चा अनाज लो और आश्रम से दूर नदी के किनारे वीरान स्थान में जाओ, खुद पकाओ, पकाने के बाद ध्यान रखना भगवान को भोग लगाना और फिर खा लो। जाओ, गुरु जी ने आज्ञा दे दी। कभी कभी ऐसे होते हैं गुरु जी, गुरु महाराज जो हैं, दया आ जाती है कि इफ यू आर फीलिंग टू वीक देन ईट प्रसाद बट चैंट हरे कृष्णा, डोंट स्लीप, ईट। गुरु जी ने कह दिया उनको। तो बच्चा गया, अब उसे चावल दाल तो बनाने नहीं आता था, वो थोड़ा आटा ले गया, थोड़ा सा नमक ले गया, थोड़ा सा सब्जी ले गया, जाते जाते थोड़ा सा लकड़ी को इकट्ठा कर लिया, जैसे उसे हो सके चूल्हा जलाया और उसके ऊपर उसने रोटली बनाई, रोटला, मोटा मोटा रोटी बनाया। बोला सब्जी बनाने की हिम्मत नहीं है, रोटी के से हो जाएगा काम। तो उसने रोटी बना लिया। अब उसे गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था कि भोग लगाना। अब उसने कहा कि मैं आश्रम में इतने दिन से हूं, मुझे सिर्फ प्रसाद प्रार्थना याद है, महाप्रसाद देखो भोग लगाना है ये तो मुझे पता ही नहीं है कैसे भोग लगाना है। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि भोग लगाना है तो लगाना है, प्रभु को भोग लगाना है, राम जी को भोग लगाना है। ये कथा हम कहां पर सुन रहे हैं? ब्रज में, हनुमानगढ़ी पर। ठीक है ना? तो आप लोग भी ब्रज धाम में, अच्छा इसे विचार कीजिए, ब्रज धाम में। तो उसने विचार किया कि भोग ही लगाना है ना, तो लगा देते हैं। तो भोग लगाना शुरू किया उसने। कैसे शुरू किया पता है? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कैसे किया उसने? कैसे किया? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कानपुर में अगर जाएंगे तो ये कहते हैं भोग लगा भैया, पवा लीजिए, आप पा लीजिए मतलब। अब हम लोग तो सब सुशिक्षित लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं, हमने बहुत अच्छे से हिंदी व्याकरण सीखा हुआ। भोग लगाइए मतलब भगवान आइए आप खुद भोग लगाइए, नहीं, भोग लगाइए मतलब आकर खाइए। अब उसने बड़े मन से गाया, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया। अब इसकी चिंता बढ़ गई, भाई एक तो एकादशी, रसोई में कुछ बना नहीं, खाली है, यहाँ पर कुछ बना लिया, गुरुजी ने कहा भोग लगाकर ही खाना, भूख से मरे जा रहा हूं मैं, अरे भगवान आकर भोग पा नहीं रहे हैं, भोजन पा नहीं रहे हैं भगवान। बेचारे के आंखों में आंसू आ गया। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए ना, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसे क्या पता था कि जैसे प्रभु राम हर जगह पर भोग लगा लेते हैं, वैसे लगा चुके हैं। भगवान कैसे भोग स्वीकारते हैं? नेत्रों से स्वीकार लेते हैं। अब इस बच्चे को पता नहीं है, देखिए सरल स्वभाव का है ना, नहीं पता उसे, तो उसे लग रहा था कि भगवान स्वयं आएंगे। तो फिर से प्रयास किया उसने, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए,
मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्चा नहीं आरती, यहाँ यही मेहमानी। तो यहाँ पर आचमन नहीं है, नहीं पर यहाँ पर कोई अर्च विधि है ना आरती। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाई। अब वो अपने हिसाब से सोच रहा है मैंने क्या करना है, रोटी खाली खानी है, नदी का पानी पीना है, इसमें मेरा हो जाएगा। तो भगवान को और क्या चाहिए, भोग ही लगाना है। भोग लगने के बाद फिर प्रसादी हम पाते हैं। तो भगवान से कहता है भाई रोखी रोटी खा लीजिए, नदी का पानी पी लीजिए, काम कर लीजिए अपना, मेरा भी काम हो जाएगा। फिर प्रसादी पा लेंगे, हम प्रसाद ले लेंगे। भगवान उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसे लग रहा है कि भगवान नहीं आ रहे हैं। तो वो विचार करता है, ओ अब बात समझ में आ रही है। रोज मंदिर के ठाट बाट में जो मिलता है वो खाने की आदत है ना, तो लगता है ये मंदिर चले गए, यहाँ पर नहीं है, इनको समझाना पड़ेगा। भूल करोगे यदि त्यज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भगवान को बोल रहा है भूल करोगे यदि त्यज दोगे, अगर छोड़ दिया नहीं है बहुत बड़ी भूल करोगे। भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब प्रभु रामचंद्र जी ने सुना ये कि 21 प्रकार से विनंती कर रहा है, ये बोला प्रभु मेरी तरह अगर आप भी मंदिर में जाकर सोचो कि कुछ मिलेगा, तो जैसे मुझे कुछ नहीं मिला ना ठन ठन गोपाल, तो आपका भी ठन ठन गोपाल हो जाएगा। भगवान ने कहा कि आज तक मेरे लिए किसी ने ऐसा विचार किया ही नहीं, किसी ने यह विचार नहीं किया कि अगर मैं गरीब हूं तो आपको भी गरीबी में रहना पड़ेगा, अगर मुझे मंदिर में कुछ नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलेगा। इसलिए वहां पर जाने की गलती मत कीजिए, वो गलती मैं कर चुका हूं। मैं पहले से आपको समझा रहा हूं, वहां जाएंगे भूखे रह जाओगे। भूल करोगे यदि त्यज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान इतने उत्सुक हो गए कि ये कौन है, मतलब इतना पर्सनल प्रेयर किसने कह दिया भाई। देखिए विचार कीजिए, इस बच्चे ने विचार क्या किया कि मंदिर जाओगे तो फंसोगे। ऐसे भगवान की माँ विचार करती है, ऐसे भगवान के सखा विचार करते हैं। भगवान ने सोचा ये तो बहुत दिन हो गए ऐसे किसी ने मेरे बारे में विचार किया, तो कुतूहलता होगी भगवान के मन में। Krishna was like really wanting to know who this person is. Lord Ramchandra really wanted to come and meet this person. तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान साक्षात प्रकट हुए। नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पानो महाशायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान जो हैं अपने सुंदर स्वरूप में प्रकट तो हुए,
लेकिन अपनी बाईं तरफ सीता मैया को रख कर आए। तो सीताराम जी ने दर्शन दे दिया अपने भगत को। भगत उन्हें देखे, अपने रोटियों को देखे, फिर उन्हें देखे, फिर रोटियों को देखे। अब आई गए सरकार तो पालो। मन ही मन सोचे, हमने तो बताया था एक भगवान को आगे दो, मेरी रोटी तो गई। उसके उन्हें चिंता आ गई। तो कह रहे प्रभु आप भी हमने तो एक भगवान को पूजा था, बुलाया था कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, ये तो सीता राम आ गए, दो भगवान आ गए यहाँ पे। तो बड़ी चिंता होगी उसे। इनका कि क्या करें, फिर भी आपका स्वरूप इतना मधुर है, तो पेट में मेरे चूहे नहीं हाथी कूद रहे हैं, लेकिन मन में उल्लास है। मेरा मन जो है भूख पर प्रभावी हो रहा है। खाइए, ये लीजिए, आप दोनों बैठिए, सीता मैया आप भी खाओ, प्रभु आप भी खाओ। और जैसे जैसे खा रहे हैं, साक्षात खा रहे हैं, रोटियां गायब हो रही हैं, बेचारा ध्यान दे, मेरी रोटियां तो जा रही हैं। रोटियों की तरफ ध्यान दे तो उसे लगे जा रही है, खत्म हो रही है। उनके तरफ देखे तो नहीं, खाइए जितना चाहिए खाए। मतलब उसे उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जिस चीज से वो इतना आसक्त है, या जिस चीज की उसकी इतनी आवश्यकता है, वो प्रभु का दर्शन करते हुए अचानक वो आवश्यकता खत्म हो जाती है उसकी। तो उसका ठीक है आप पाइए। लेकिन भगवान भी तो कृपा निधान है ना। जब अच्छे से पा लिया, उसे लगा कि पा लिया आप, तो उन्होंने कहा अब तुम भी पालो। तो हाँ, अब क्या, जो बच्चा कुछ है वो पा ही लेते हैं। अब और तो बनना नहीं है, मंदिर में और कुछ है नहीं। उसने वो जो पाया, वो जो रस था, उसे ऐसे लगा जैसे कि जीवन भर का जितना भूख था पूरा समाप्त, और पूरे आनंद में वो। उसे बात ही समझ में ना आए। तो उसने कहा अच्छी बात है, अब पा लिए आप, आपसे एक ही खाली प्रश्न पूछना है, अगले एकादशी को आओगे ना, इस बार की तरह देरी मत कर। 4 बार बोलना पड़ा, आइए आइए, पता है कितनी भूख लगी रहती है। इस बार जल्दी आ जाना इस एकादशी को। भगवान ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, प्रतीक्षा करेंगे हम। अगले एकादशी को गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी आज्ञा। गुरुजी कहते हैं हाँ बेटा, ले जाओ, जितना भंडार में से जितना राशन ले जाना ले जाओ। गुरुजी ने देखा भाई ये तो अच्छा खासा लेके जा रहा है, पिछली बार जितना लेके जा रहा था उसका दुगुना लेकर तिगुना लेकर जा रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा काफी लिए जा रहे हो। गुरुजी ये सब आप ही का आशीर्वाद है, आपने कहा था भगवान को भोग लगा, आपके तो दो दो भगवान आते हैं। तो गुरुजी को बात समझ में नहीं। उन्होंने कहा भोला बच्चा है, ऐसे कुछ बोल रहा है। गुरुजी बोले ठीक है जाओ। अगले एकादशी को फिर जाता है, फिर अच्छे से रोटला बनाता है, और कुछ बनाता ही नहीं है। और इस बार इतना पूरा गट्ठा कि आइए दोनों जन आइए, आपको पूरा खिलाने के बाद भी इतना ही बचा रहेगा मेरे लिए। मन लगाकर बहुत बनाता है कि मेरे लिए भी काफी बचा रहे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु आए, राम बाम दीश जानकी लखन दाहिनी ओर। लखन लाल जी को ले आए, लक्ष्मण जी भी आ गए।
आइए सरकार, पाइए रोटी पाइए। भगवान ने मस्ती से रोटी पाया, सीता मैया ने भी पाया, लखन भैया ने भी पाया। उसके बाद ऐसे राम जी के पास थोड़ा सा ऐसे खिसक कर ना, थोड़ा सा आगे जाकर, भगवान ये कौन है? भगवान ने कहा आप इसे नहीं जानते हो, ये हमारा छोटा भाई है लक्ष्मण। अच्छा, आपका सगा है या दूर का भाई है? ना ना, बिल्कुल सगा भाई है। अपना भाई है ये। अच्छा अच्छा, तो प्रभु एक बात बताइए, गुरुजी ने तो कहा था कि प्रभु को भोग लगाओ, तो हमने तो एक प्रभु को भोग लगाने का ठेका लगा था, या पूरे प्रभु के परिवार का भोजन को भोग लगाने का ठेका लिया हुआ है? क्या है ये? भगवान कहे जो है सो है। ना ना ना, आप पाइए पाइए, आप तीनों को देखकर इतना मन प्रसन्न हो जाता है, पाइए जितना पाना है पाइए, खूब पाइए। हो गया, फिर उन्होंने भी दिया, तो भक्त शिरोमणि जो हैं उन्होंने भी प्रसाद पा लिया। उसके बाद प्रभु जो है प्रस्थान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा प्रभु एक आपसे प्रश्न फिर से, अगले बार आप लोग कितने आएंगे ऐसे बता दीजिए। भगवान ने कहा देखो सब योग माया है, देखो। तो अगले एकादशी को गुरु जी के पास पहुंचते हैं, तो गुरु जी, हाँ बेटा फिर से जाना है, जाओ जाओ जाओ। हाँ गुरु जी क्या करेंगे, यहाँ पर एकादशी कुछ बनता नहीं है, यहाँ पर परेशानी, और वहां पर आपके भगवान, उनका तो कुछ निराला ही चल रहा है। तो क्या हो रहा है? तो आपने कहा था एक प्रभु को तीन तीन आ गया, पता नहीं आज कितने आ जाएंगे। कोई नहीं, भंडारे से ले जाओ जितना राशन चाहिए। चले इस बार तो हम तो पूरा 15-20 लोगों के लिए लेकर जा रहे हैं। 15-20 लोगों के लिए? अब गुरुजी भी विचार करने लगे कि ये खाता तो बहुत है, लेकिन इतना भी तो नहीं खाता है, ये 15 लोगों का राशन थोड़ी खाता है। तो कहीं इसके मन में कोई कपट तो नहीं है, ये कहीं जाकर राशन बेचता तो नहीं है? तो गुरुजी कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्होंने मन में निश्चय किया कि आज इसका पीछा करूंगा मैं। अब ये जो है भक्त शिरोमणि जो है, उठाया राशन 15-20 लोगों का, पहुंचे वहां पर राशन रखा, और आज उन्होंने शुरू कर दिया बिना कुछ पकाए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखिए, भक्त ने भगवान को पुकारा है, भगवान जो है बैठ विपिन में, भक्त ने कीन ही प्रेम पुकार, तो क्षण में प्रकट होए दिव्य राम दरबार। राम दरबार प्रकट, भरत जी, शत्रुघ्न, हनुमान जी, विभीषण जी, अंगद महाराज, राम दरबार प्रकट हो गया वहां पर। मैं कहा अच्छी बात है। तो प्रभु ने कहा हाँ जी लगाओ भोग, ना खुद बनाओ। इतने लोगों के इतना जब कहा रहा है, पूरा दरबार ही आ रहा है, खुद बनाओ, खुद अपना भोग लगा लो। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? बोले जब हमें कुछ मिलना ही नहीं है तो बनाकर क्या फायदा। जैसे आप हम हंस रहे, वैसे सबके सब हंसने लगे, सीता मैया भी हंसने लगी, लक्ष्मण जी सोच रहे कहाँ आ गए। भरत जी जो है गंभीर रहते हैं अक्सर, उन्हें भी आ गई हंसी।
सब ठहाके लगा रहे। बोला ना बनाइए आप, आ ही गए तो बनाइए, भोग लगाइए। ये जाकर आराम से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, सर के पीछे ऐसे हाथ रखकर, आंख मूंद करके ऐसे निश्चिंत बैठ गया कि बनाइए आप। अब राम जी ने कहा ये परिस्थिति है। तो भरत भैया जो है उन्होंने कहा चलो भंडारा तो करना है। तो भरत जी बन गए भंडारी। भरत जी ने सब कुछ इकट्ठा किया। लखन जी लकड़ी चुन चुन लाए। हनुमंत जी पूंछ से पुताई कर ली चौके की। पुताई करते हैं ना जो लोग जानते हैं, चूल्हा पुताई करना पड़ता है पहले। पुताई नहीं करेंगे तो आपकी पुताई हो जाएगी। पुताई मतलब मिट्टी, गीली मिट्टी से उसको, हाँ, यू मॉप दैट। हनुमान जी अपने पूंछ से पुताई कर रहे हैं और पीछे उसके बाद हाथ से चौके की तैयारी कर रहे हैं। शत्रुघ्न जी सब्जी उब्जी काट रहे हैं, मिर्ची उर्ची काट रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब भंडारे की तैयारी हो रही है। आहा, भगत जी आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, वो गंध जो है, उनका मन प्रसन्न होते जा रहा है। कितने अलग प्रकार के तरंग आ रहे हैं इतने सारे मसालों के। और फिर बैठती हैं रसोई में जगत जननी, जनक नंदिनी, सीता मैया। अब सीता मैया बैठी रसोई में, रसोई बना। सीता मैया की रसोई बनी तो रिद्धि सिद्धि जितने सारे मुनि, पूरे विश्व भर में, ब्रह्मांड भर में ऋषिवर, सबको समाचार पहुंच गया सीता रसोई बन चुकी है। सबके सब वहां पर पहुंच गए। अब तहलका मच गया वहां पर। भगत ने आंख खोले, देखे ओए ओलो, पहले ये थोड़ी बहुत मौका था कुछ मिल जावे, अब तो ये सारे संत महात्मा आ चुके, अब कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। तब तक गुरुजी पहुंचते हैं वहां पर। गुरुजी पहुंच के देखते हैं ये सारा रसोई तो कुछ कटा हुआ है, दिख रहा है सारा रसोई जो है तैयारी तो है, लेकिन ये आराम से बैठा हुआ है। वो जाके पूछ, बैठा है वृक्ष के नीचे, बोलते बेटा क्या कर रहे हो? गुरुजी कुछ नहीं, पका रहे हैं। कौन पका रहा है? अरे वही भगवान पका रहे हैं, बहुत सारे भगवान। कौन कौन? सीता मैया पका रही हैं, और भरत जो हैं वो जो हैं दार संभाल रहे हैं। तो ये विचार करने लगे, ये अपने मन से इतनी कहानी कौन बना सकता है, और हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेटा हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो भक्त है, भक्त शिरोमणि, वो प्रभु से कहते, प्रभु जरा गुरु जी को भी दर्शन दे दीजिए, नहीं तो गुरु जी को विश्वास नहीं होगा कि हम आप ही से वार्तालाप कर रहे हैं। विकट संकट है प्रभु। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, आपके गुरु जी तो हैं बहुत अच्छे, लेकिन हम उन्हें दर्शन नहीं दे सकते। भगत ने कहा आप दर्शन क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपके गुरु जी सरल नहीं है। बस यही एक कमी उनमें कि वो सरल नहीं है। भाई मैनेजमेंट संभालते हुए थोड़ी कुछ ऊंच नीच हो ही जाती है। घर गृहस्थी आप लोग सब संभालते हैं। अगर दो लोग खाली एक अपार्टमेंट भी शेयर करते हैं, अनजान व्यक्ति, भाई उसके मैनेजमेंट में भी कुछ ना ऊंच नीच हो ही जाती है। होती कि नहीं होती? अब सोचिए गुरु जी को इनको भेजना पड़ा, बेटा तू तू कहीं जा। मैनेजमेंट सरल नहीं है। गुरु जी भगवान कह रहे हैं कि आपको दर्शन नहीं दे सकते क्योंकि आप सरल नहीं हो। सरलता देखिए,
बालक की। गुरुजी ने कहा बेटा बात सही है। आंखों में आंसू आ गए। प्रभु आपकी कितनी कृपा है कि आपने कम से कम हमें बता तो दिया कि हमने कमी किया है, नहीं तो हमें बताने वाला कौन है। ये तो आपकी दया है। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे शिष्य को आपका दर्शन हो गया। और जैसे ही जिन गुरु में सरलता नहीं थी, आंखों से बहते हुए उनके नीर तरल, जो गुरु सरल नहीं थे लेकिन अब हो गए तरल। तो भगवान ने कहा यही तरलता तो बना देती है आपको सरल। जब इस प्रकार से व्यक्ति विचार करता है कि प्रभु आपकी कितनी कृपा है, नहीं तो कौन हमें बताएगा कि हम किस प्रकार से आपका दर्शन कर पाएंगे। तो जैसे ही प्रभु ने देखा कि हो चुके हैं गुरु जी तरल, तो भगवान ने दर्शन दे दिया। गुरु जी ने प्रणाम किया। बोले आज तक तो यही सुनने में आया है कि गुरु की कृपा से शिष्य को भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन आज साक्षात शिष्य की कृपा से गुरु को दर्शन प्राप्त है। तो सरलता कथा कहानियों में बहुत अच्छा लगता है सुनना। कल से आप भी प्रयास कीजिएगा राजा राम। तो आपके मन में कहीं ना कहीं अभिलाषा है। ये हमारे जो भक्त शिरोमणि थे ना, ये कभी हमारे क्लास में बैठे नहीं थे, इन्होंने सुना नहीं था कि ये तो गाना है। इनका स्वयं का आविष्कार था, स्वयं की स्फूर्ति, स्वयमेव स्फुरतः। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जीवहातो स्वयमेव स्फुरतः। इस बालक ने क्या किया, वो कभी रोक नहीं पाता था बच्चा, लेकिन सेवा से कभी मुड़ा नहीं। जो सेवा उसे आती थी उसने वो किया। गुरु जी ने कहा है भोग लगा कर ही खाना। तो जब तक प्रभु प्रकट नहीं हुआ, उसे ये सिद्धांत पता ही नहीं था कि भगवान आंखों से भी खा लेते। मान लो खा लिया, हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ 10 मिनट हो गया ना, भगवान ने खा लिया, निकालो। मान लो कि भगवान ने खा लिया है। टाइम हो गया 12:10, बाहर भोगा प्लेट्स आर आउट। नाउ दे आर नो लॉन्गर भोगा प्लेट्स, दे आर प्रसादी प्लेट्स। तो हमारे पास इतना डेटा है कि कभी कभी सरल होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए, हमें साधना अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए योग्य मार्ग है। We cannot delete all of this information that we have taken in. So many different ways to become honest, so many different ways to be क्या बोलते हैं उसको, straight forward, 5 different ways to be a good student, to be a good practitioner, 8 different ways. ये सारा डेटा हमने ले लिया, अब इसको डिलीट नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम सोचेंगे कि राजा राम आए तो शायद मुश्किल होगा। Why? Because we are trying to imitate. पोर इमिटेशन हो सकता है। ऐसे नहीं कह रहे कि संभावना नहीं है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। हम में से कोई ऐसा प्रयास करे तो हो भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। संसार में बहुत सारी अनहोनी चीजें होती रहती हैं। However, the greater probability is that it may not happen. We have too much information. We have analyzed the world according to our perception to a great extent. इसलिए इस प्रकार की सरलता शायद हमें ना आए, लेकिन हमें चिंतित होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संभावनाएं हमारे पास अभी हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और हमारे पास क्या संभावनाएं हैं? अपनी साधना
अच्छी से करें, सेवा मन लगाकर करें, ताकि एक दिन सेवा और हम इसमें अंतर ना रह जाए। जैसे भुक्कड़ में और खाने में अंतर नहीं रहता ना। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत भूख लगी और सामने भोजन है, कोई अंतर रह जाता है, आप खाते रहते हो, आपको लगता है आप ही खाना हो। You practically merge into it. Your consciousness merges into that. So when we merge into seva like that, become one with service, become one with the holy name. One does not mean you merge, means you lose your existence. Your consciousness is completely immersed in that process. आपकी चेतना पूरी तरह से उसमें घुस चुकी है। फिर न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये जो ये सब संसार है ना, उसके जितने भी विक्षेप हैं, जितने भी उसके डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो अपने आप लुप्त हो जाते हैं, जस्ट डिसअपियर। दैट इज व्हाई कृष्णा सेज माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मायामेतां तरन्ति ते। You easily cross over, very easily, because all those hurdles simply disappear. But for that, mameva, he says, which basically means we do not have our individual consciousness separate from Krishna. We have our consciousness in sync with Krishna. Just as the sun and the sun rays are inseparable, similarly, the living entity and the Supreme Lord become inseparable. All that the living entity possesses are the qualities of the sun, the heat, or of the Supreme Lord, who is the Supreme Sun. जब प्रभुपाद से पूछा गया था, वेरी सिंपल, कितना सरल उत्तर दिया था, व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? ही सेड टू बी कॉन्शियस ऑफ कृष्ण. So what does it mean to be conscious of Krishna? Krishna is Satchidanand, to be conscious of Sat Chit Anand. And how do we achieve it? By being very, very straightforward with our spiritual practices. Very, very honest with our spiritual practices. भले आप साधना कार्ड कहीं पर भर कर दें या मत दें, अपने लिए भी भरे या ना भरे, लेकिन अगर आपने उसे पूरे प्रामाणिकता से किया हुआ है ना, it will bear results. It has to bear results. प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे आग में अगर लोहे को रख दिया जाए तो लोहे में भी अग्नि के गुण आ जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम अपने आप को सेवाग्नि, सेवा के अग्नि में झोंक देते हैं तो सेवा के गुण हम में आ जाते हैं। We become seva personified. That is what is called as becoming one with seva, merging a consciousness in seva. तो साधना जो है वही हमारे लिए, वो हमारी बैसाखी है, वही हमारा ब्रिज है, वही हमारा सपोर्ट सिस्टम है, वही हमारा सब कुछ है साधना। कलयुग में नाम आधारा एक, that is why we are in that way fortunate, na? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग param prajit. Krishna and the holy name are non-different. Krishna is the name and the name is Krishna. And simply by chanting the names of Krishna, one achieves that supreme destination. परम गति प्राप्त करता है व्यक्ति मात्र नाम संकीर्तन करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।
किसी के मन में कोई प्रश्न है या कोई? प्रश्न नहीं, वो आप गा के बोलो ना तो मैं जरा रिकॉर्ड करूँ। राजा राम आई। ठीक है, ऑफलाइन कर लेते हैं उसको। बाद में कर लो। और कोई अपना मनोगत व्यक्त करना चाहता है? हाँ जी। आपने शुरू में जो बताया था ना कि हमें सरल बनना चाहिए, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे, हम लोग भी वैसा ही करते हैं व्यवहार। तो रिलेशनशिप में ऐसा बहुत देखा गया है कि हम अपने रिलेटिव को जब बहुत अच्छे रिस्पेक्ट देते हैं और एक फंक्शन के उनके फंक्शन में हम लोग जाते हैं, लेकिन फिर जब हमारे घर में फंक्शन होता है तो वो लोग एक्सक्यूजेस दे देते हैं, और ऐसा जब 2-3 बार होता है तो फिर हमारे मन में वो सवाल आता है कि we don't treat us, हमें इसी तरीके से ट्रीट नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि हमारा भी इतना अभी सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं, तो उनके अभी फंक्शन में हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा दिमाग में ख्याल आता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और सरलता मतलब कैसे, इसको समझे? हाँ, ये इतना आसान नहीं है इसका उत्तर देना, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे इसमें जो है ना इसके पर्सपेक्टिव्स हैं। एक बार हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए, उनसे पूछा गया कि मन जो है ना बहुत दौड़ता है, तो क्या करना चाहिए उसको स्थिर करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि मन दौड़ता है तो आप उसके पीछे दौड़िए मत, उसे आप वापस पकड़ के ले आइए। भगवान भी गीता में वही कहते हैं, यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्ति ततस्तैतो ततो नियम्येत आत्मन्येव वशम में। जहां जहां मन दौड़ता है वहां से उसको पकड़ के ले आओ, वश में करो। तो अगर आप रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो वापस भी आ जाइए, वहां पर रहिए मत, मतलब मन से वहां पर मत रहिए। जैसे आप गए थे वैसे ही साफ सुथरा लौट कर आइए, क्योंकि जाने के पहले ऐसे तो कोई विचार नहीं थे ना आपके मन में। तो वहां से लौटने के बाद भी इन विचार से अपने आप को धो लीजिए, फिर देखिए जीवन सरल हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो रुके यहाँ पे। हाँ जी। सरलता कैसे आती है? सरलता पहले से है। हमें यह विचार करना है कि और अपने जीवन में कपट ना ले आए। कपट मतलब एक अस्तित्व होना, लेकिन हमें दिखाना पड़ता है कि दूसरा है, तो उसे कपट कहते हैं। तो एवरीबॉडी बॉर्न विद द सरल, Everyone has सरलता. Then one takes on the coverings of duplicitous behavior. सीखते हैं, हम देखते हैं, सीखते हैं, स्वयं से सीखते हैं, दूसरे हमें सिखाते हैं। ऐसा नहीं विचार करना बेटा, ऐसे विचार करो, उनके साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना, उनके साथ ऐसे व्यवहार करो। ये सारी चीजें जो है आते रहती हैं। ठीक है, तो बस उससे दूर, अभी तक जितना आ चुका है, इसके आगे नहीं आना है। और जो आ चुका है उसको साधना से हमें धो लेना है। साधना से जैसे ही वो धुल जाएगा, साधना करते हुए साधना में मन लगेगा तो इससे मन हट जाएगा। जैसे ही ये सारे जो हमारे मन में ये सारे संस्कार पड़े हुए हैं, उससे जैसे मन हट गया तो ये अपने आप सूख कर गायब हो जाते हैं। उन्हें भोजन ही नहीं मिलता ना, तो पूरी तरह से मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर वो संस्कार जैसे ही गायब हो गए तो हमारा सरल स्वभाव प्रकट हो जाता है कि गुरु जी देखिए, भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो इसलिए दर्शन नहीं दे रहे, ऐसे बोलते कह रहे। नहीं तो कोई उसे बताता नहीं, गुरु जी से ऐसे बात नहीं करते, ऐसे बात करते हैं। तो फिर वो उधर, गुरु जी आई थिंक दैट मे बी वी शुड वेट फॉर सम टाइम फॉर द लॉर्ड टू रेसिप्रोकेट, ऐसे कुछ बोल सकता था, लेकिन नहीं, उसने सीखा ही नहीं था, इसने सरल बोल दिया। ठीक है, चलिए
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।